राधे राधे एवरीवन। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। मान्यता है योगिनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पाप मिट जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति इस लोक का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक जाता है। मान्यता है योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। चलिए जानते हैं आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी कब है, किस दिन व्रत रखा जाएगा। इस बार भी एकादशी 2 दिन पड़ रही है और व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, आपको संपूर्ण जानकारी अपने हम इस वीडियो में देंगे। आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले पूजा विधि जान लेते हैं। हमने विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति को फूलों का आसन दे करके विराजमान कर दिया है। अगर आपके पास फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी विष्णु भगवान का स्वरूप है, उन्हें भी विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन पंचामृत स्नान कराएं, कच्चे दूध से स्नान कराएं या आप लड्डू गोपाल को चंदन से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान का पानी आप किसी गमले में डाल दें। अब उन्हें अच्छी तरीके से पूज के इत्र सेवा दें। एकादशी के दिन उन्हें पीले कलर के वस्त्र जरूर धारण कराएं। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 21 जून शनिवार सुबह 7:19 से और एकादशी का तिथि 22 जून रविवार सुबह 4:27 पर समाप्त होगा। ऐसे में एकादशी का व्रत 2 दिन रहेगा, 21 जून शनिवार और 22 जून रविवार के दिन। हमने फूलों का आसन दे करके लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करके आप ये पूजा मंदिरों में भी कर सकते हैं या आप अलग से चौकी लगा करके भी पीला वस्त्र बिछा करके पूजा कर सकते हैं। जल के छींटे लगा करके भाव रूप से स्नान करा दिया है। सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। दीपक पूजा का साक्षी माना जाता है और चंदन से हम तिलक करेंगे। माँ लक्ष्मी जी को रोली से तिलक करेंगे। एकादशी के दिन तुलसी पूजन जरूर करें। आप तुलसी जी की पूजा करें, धूप दीप जलाएं, तुलसी जी में जल न डालें। आप एक दिन पहले तुलसी जी को तोड़ लें। एकादशी के दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ें। हमने भगवान विष्णु जी को, माँ लक्ष्मी जी को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कर दिया है। अब हम फूल अर्पित करेंगे। हम विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पित करेंगे। हमारे पास लड्डू गोपाल हैं, उन्हें भी हम तुलसी जी समर्पित करेंगे। भोग में हम फल का भोग लगाएंगे। एकादशी के दिन मैं अनाज का भोग नहीं लगाती हूँ, हमें फलहार का ही भोग लगाना चाहिए। हमने तुलसी जी अर्पित कर दिया है। आप एक मटकी में या आप किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी करके तुलसी जी को रखेंगे तो ये तुलसी जी इसी तरीके से हरी भरी बनी रहेंगी। हमने दूध, मिश्री और भोग में फल में आम का भोग प्रभु को लगा दिया है, जल रख दिया है उनके पास। अब हम एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। हमने 1 लोटा जल रख दिया है और हाथ में फूल और तिल लेकर के हम एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। अगर आपके पास व्रत कथा की किताब ना हो तो आप मोबाइल से भी कथा को सुन सकते हैं। हम फूल और तिल विष्णु भगवान को समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे और उसके बाद हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम चौकी पे जल से 2 बार वार देंगे और हम पूजा में रही हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। जल का लोटा जो है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और ये भोग प्रसाद हम अपने परिवार में बांट देंगे। एकादशी का पारण का समय है। जो लोग 21 जून शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे वो लोग 22 जून रविवार दोपहर 1:47 से 4:35 के बीच में व्रत का पारण करेंगे। जो लोग 22 जून रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे वो लोग 23 जून सोमवार को सुबह 5:24 से 8:12 के बीच में व्रत का पारण करेंगे।
योगिनी एकादशी की ये पूजा विधि आपको कैसी लगी? जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।